18 का 14 प्लीज रीड। चलो, नियत समय क्या है? बोलो, नियत समय, अपॉइंटेड टाइम, सब उपदेशक निकालेंगे। तीसरा अध्याय और पहली आयत पढ़ेंगे प्लीज। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। अपॉइंटेड टाइम, हर चीज का एक समय है। ये 29 बार आया। कितनी बार आया? मैंने खुद गिना था, आज 29 बार आया, 29 टाइम्स आया। समय 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 समय। और वहां पर क्या था? अपॉइंटेड टाइम। सारा के जीवन में अपॉइंटेड टाइम, यहां समय समय, यानी कि हर चीज समय पे होती है। यहोवा हमारा समय का बहुत ध्यान रखता है। उसके समय से काम होगा, हमारे समय से काम नहीं होगा, ये याद रखो। मैं जीवन चला जाएगा। मैं अभी याइर में जाऊंगा। अगर मरकुस 5 पढ़ेंगे और उसमें अगर हम लोग 21 लाइन पढ़ेंगे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता। मार्क 5, उसमें मरकुस 5 में क्या है? 2 कैरेक्टर हैं। एक है याइर, आराधनालय का जो था रूलर था, और दूसरी थी लेडी जिसका 12 साल से लहू बहने वाला था। ये दोनों स्टोरी क्लैश करती है ऐसे। हालेलुया। ये उस तरीके से है कि पास्टर के पास जाओ और पास्टर से बोलो मेरे दुआ कर दो घर पे चल के, तब तक एक कोई और आ जाए और पास्टर से बोले मेरे लिए पहले करो, तो तुम गुस्साओगे नहीं उस पर। वैसा ही हुआ। याइर जो था रूलर था, ये अभी सारा को हम पकड़ के चलेंगे इधर, तब तक इधर आएंगे। टाइम की बात हो रही है। अभी सारा जो क्या वाला यहाँ पकड़ छोड़ देंगे, अभी इसको लेंगे, तब तक थोड़ा इधर आते हैं मरकुस 5 में। तो वो जो था याइर जो था रूलर था आराधनालय का। उसने मरकुस पहले ध्यान लिखा कि यीशु मसीह कफरनहूम गए और आराधनालय में गए और वहां पर उन्होंने प्रीच किया और वहां पर तुरंत हीलिंग डिलीवरेंस शुरू हो गया, हीलिंग हो गई। ये रूलर ने देखा गुरु बंदे में ताकत है। हालेलुया। He was a watcher. He was not listener. वो सुनने वाला नहीं था, वो देखने वाला था। चलो यार, पैसे वाले आदमी है, 4 गाड़ी मंगा देंगे। और इधर यार की बेटी मरी है, इधर की यार की बेटी बीमार है, इधर यीशु मसीह, इधर लेडी पीछे पड़ी, भीड़ दबाए पड़ी, इधर यार खड़ा है, बड़ा आदमी है, बीच से आ गया और उसके चमचे बार बार आ रहे हैं समाचार लेके। यार तो मन में ये चाह रहा होगा कि बढ़िया से एम्बुलेंस खड़ी है, महाराज आओ बैठो, ऊपर घंटी लगा देंगे, टाए 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 टाए, चलो सबसे जल्दी हमारा, चलो मैं घर। पैसे वाला था ना, उसमें बैलगाड़ी होगी ना, कुछ तो होगा, टोंगा होगा ना जो उसमें बैठा के ले जाएंगे, या घोड़े में यीशु को ले जाएंगे। हालेलुया। और तो आगे वो सोल्जर्स रहेंगे ऐसे डम डम करते हुए, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वो सोच रहा होगा ऐसा ट्रीटमेंट होगा। हालेलुया। बुढ़ मत्ती का 18 का वो लीडर नहीं था, जो रोमन सेंचुरियन था, वो नहीं था, जो जेंटाइल्स था, जो ग्रीक था, जिसने यीशु की पावर देखी थी। सूबेदार था, जो 100 सैनिक के ऊपर जो होता है उसको सूबेदार बोलते हैं। उसने बोला था, वो तो को इतना हम्बल, इतना बड़ा ऑफिसर, वो यीशु के पास आप ही समझता था अपने आप को कि उसने क्या किया, मैसेंजर भेजे। फिर उन्होंने, और उसने मंदिर भी बनवाने में हेल्प करी थी। एक उनके चेलों को मालूम, फिलिप जो था स्पोक्समैन था यीशु का, स्पोक्समैन बोलते ना, फिलिप जो थे, और हमेशा यीशु के जो जैसे हर एक जगह एक स्पोक्समैन रहता ना, वक्ता, वो वक्ता हमेशा यीशु मसीह के बिहाफ में बोलता था। फिलिप से लोग बात करते थे। तो आया, फिर उसका जब वो चालो चेलों ने बताया कि हाँ चलो हेल्प कर देंगे, तो खुद आया। फिर परमेश्वर तू बोल दे बस काम हो जाएगा। ही वॉज लिसनर। उसको पता है कि पावर किसमें, वर्ड, वचन में। आई सेंड फॉर द वर्ड एंड हील देम एंड रेस्क्यू देम फ्रॉम द ग्रेव। मैंने अपना वचन भेज करके उनको कब्र से आजाद कर दिया। वचन में वो ताकत है जो तुम यहां से भेजेंगे मैन, तो लोगों को हील कर देगा। वो किसको पता था? सेंचुरी। ये जो था सिनागोग का अधिकारी था, इसको ये बात नहीं पता थी। ये चार दिन को बैठा के ले जाए यीशु मसीह। फिर तब तक टहलुआ आ गया, मर गई। हालेलुया। बैठ गया होगा ऐसे गिर के। कह रहे थे इनसे चलो 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 चलो, इतना टाइम लगा दिया, इनसे बोल रहा थे तीर चलो चलो, बोला होगा उसने, रिएक्ट किया होगा। यीशु मसीह ने मरकुस के 5 के, मैंने कल ही पोस्ट डाली है, मरकुस 5 के 36 में लिखा है कि मत डर, परमेश्वर पर विश्वास कर। डोंट फियर, डोंट बी अफ्रेड, हैव फेथ इन द वर्ड इन हिज पावर। और वो स्त्री जो थी उसने क्या किया था? सुना था, उसने सुना था। दोनों चलेंगे, सुनना मैं बोल रहा हूं, मैसेज मेरा और अपॉइंटेड टाइम है, दोनों है। सुना, दोनों एक साथ चलेंगे। सुना, किसने सुना? 12 साल के ब्लीडिंग वुमन ने। उसने बोला कि मैं उसके कोर के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
रूलर देखने वाला था, सिर्फ कुछ हो जाए, ये सुनने वाले थे, इसलिए जिंदगी में काम हुआ। और वो स्त्री 12 साल से लहू, सब तरह उसने अपना जितना पैसा था उसने पैसे पे भरोसा रखा, इसलिए उसकी इतनी बर्बादी हो गई। अगर पहले नाम नहीं सुना था क्या? यीशु मसीह तो मिनिस्ट्री में आते धार धोड़ू सब शुरू हो गया था यीशु मसीह का। इतने साल लगा दिए उसने, सोचती रही। हालेलुया। जब निर्धारित समय आया, जब उसने ठान लिया, कौन हमको मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है? हालेलुया। न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न ऊंचाई, न गहराई, न शैतान, न स्वर्गदूत गिराए गए। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? जितने भी रोने वाले थे बाहर जाओ। हालेलुया। याद रखो, जहां कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले, अविश्वासी लोग इकट्ठा हो, वहां प्रेयर कभी आंसर नहीं होगी। वहां से बाहर कर दो, जा तुम बाहर जाके रो, क्योंकि तुम रोने के लिए बने हो और रो रो के ही चले जाओगे। हम तो जय के उत्सव में आने वाले हैं, हम तो जय के उत्सव में चलेंगे, हम काबों के नए पढ़ेंगे। श्योरली मर्सी एंड एंड्योरेंस फॉलो ऑल डेज इन लाइफ। जरूर से जरूर यीशु की अनुग्रह और भलाई मेरे जीवन भर मेरा पीछा करेगी। हालेलुया। मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु का छुड़ाया हुआ हूं। यीशु ने को बाहर किया, तुरंत वो हिल हो गए। हालेलुया। लेकिन संचीन क्या, याईर जो रूलर था, वो क्या चाहता था कि मेरे हिसाब से चले, अपॉइंटेड टाइम, कटिंग अपॉइंट। कभी कभी हम लोग यीशु मसीह को बटन बना देते हैं। अब तक ये हो जाना चाहिए था, अब तक ये हो जाना चाहिए था, अब तक ये हो जाना चाहिए था, अब तक ये हो। अरे तुमने क्या किया? तुम्हारी बटन कहां है? अभी हमें छोटी छोटी बातें बोलने पड़ती है। 10:15 का टाइम है, टाइम से आना है, बाइबल पढ़ो। घर पे तुम क्या करते हो? आई डोंट नो, तुम दिन में पढ़ते हो, लेकिन वेयर इज द फेथ इन एक्शन ओवर हियर? बिकॉज दिस इज अ प्लेस ऑफ द लॉर्ड। वही 18 में है, 16वें आदि लिखा है, फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की। अब्राहम उनसे विदा करके उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? अभी पुरुषों ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कोई बोलता है या कोई 3 एंजल्स बोलता है, सदोम की ओर निगाह करी। सदोम क्या है? सदोम हमारे वो ग्रे एरिया है, हमारे वो डार्क एरिया है जीवन के, जहां पर हम पवित्र आत्मा को अलाउ नहीं करते हैं। वो है हमारा सदोम। ये मत भूलो कि परमेश्वर की तुम्हारी नजर उन सदोम में भी है। और सबको मालूम है कि सदोम क्या क्या है। इस कलीसिया में बैठे हुए सभी को मालूम है कि उनको सदोम क्या क्या है। सदोम मतलब ऐसी जगह जो अंधकार भरी है, जहां पर आप किसी से खुल के बात नहीं कर सकते। वो है सदोम। मेरी तो नहीं है, कोई बोल सकता है मेरी नहीं है, क्योंकि मैं डेली कन्फेस करता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं धर्मी नहीं हूं, वो धर्मी है, उससे मैं विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर, अब नहीं करूंगा, ये गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, क्षमा कर, क्षमा कर। इसलिए मेरे जीवन में है ही नहीं। हमको अपनी आशीषों को पाने के लिए उन सदोम को पर निगाह करनी पड़ेगी, जहां पर यहोवा की नजर रहती है। इसलिए हमारी जो प्रार्थनाएं हैं सालों साल पूरी नहीं होती है, और हम बोलते हैं कि अभी तक हमारी जो गाजेल नाम टिड्डियों ने मेरी जो फसल खा ली है वो भर दे। अभी हमें जहां तक जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाया। यहोवा यूं कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुम्हारे अंदर, आई एम वरीड फॉर यू। पढ़ो यशाया 57 का 1 पढ़ो प्लीज रीड। यशाया 57 का 1 पढ़ो प्लीज रीड। बस, थैंक यू सिस्टर। हालेलुया। धर्मी जन नाश हो रहा है, यहां अधर्मी नहीं बोला गया है। अब्राहम वाज वरीड फॉर द राइचियस पीपल। यहोवा भी धर्मी के लिए परेशान है। अधर्मी तो नाश हो गई, सदोम के बाकी लोग तो मर गए, लेकिन अब्राहम किसके लिए परेशान था? धर्मी लूत के लिए। मोल भाव करता है अब्राहम कहता है 50 धर्मी हो तो प्रभु छोड़ दोगे? हाँ। 40 हो छोड़ दूंगा, 40 हो छोड़ दूंगा, 35 हो छोड़ दूंगा। अब्राहम किससे नेगोशिएशन कर रहा है? परमेश्वर से। फिर 30 से सीधा 30 से 25 20 पे आ गया, 20 हो फिर सीधा 10 पे आया, 10 हो। अब्राहम और लूत चाचा भतीजा थे। हालेलुया। दोनों में जब बर्थडे वगैरह होती होगी तो आपस में आते जाते होंगे ना। हालेलुया। खाना पीना, ये लाओ हम पूड़ी बनाए हैं, तुम लड्डू बनाए हो, चलो, होता है ना। क्या अब्राहम को मालूम नहीं था कि सदोम और गमोरा के लोग कैसे हैं? आज हम लोग कलीसियाओं में टूट रही हैं। कलीसियाएं टूट रही, क्यों? अपने अपने घमंड की, मुझे ज्यादा पता, मैं अच्छा तू खराब। कलीसियाएं टूट रही हैं, क्यों? क्योंकि वहां वचन नहीं है। वचन तो है लेकिन रटा हुआ है, यहां वचन नहीं है। बोल दिया, बस तुम्हारे सुनाने के लिए बोल दिया। क्या तुम जी रहे हो ऐसा जीवन? टुकड़ों पे टुकड़े हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वचन नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। और जो टूट गए, उनके जो लोग थे वो चले गए बाहर, प्रभु से दूर हो गए। उसका लेखा कौन देगा? हु इज आंसरेबल फॉर दैट?
On the day of judgment, he has to explain कि तुमने अपनी महिमा के लिए तुमने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, तुमने परमेश्वर के राज में शैतान की तरह काम किया। जो ऐसे लोग हैं, ये धर्मी लोग कर रहे हैं। धर्मी कौन है? Who is the righteous? यीशु मसीह को मान लेता है कि मेरा परमेश्वर है, मन में स्वीकार कर लेता, वो धर्मी है। अगर एफिसियंस 6 पढ़ लेंगे तो लिखा परमेश्वर की धार्मिकता हमने ओढ़ ली है, पहन ली है, तो हम धर्मी हो गए, है कि नहीं? तो हम सब धर्मी हैं। परमेश्वर धर्मियों के लिए चिंता कर। धर्मी नाश हो रहे हैं, वो धर्मी नाश हो रहा जिसने काम किया, उसको मालूम ही नहीं कि मैंने गलत काम किया, वो तो अपने घमंड में है। हमारे लिए थोड़ी मैसेज इनके लिए है। क्यों? क्योंकि ऐसा मैसेज प्रीच नहीं होता है। सारे धर्मी हैं, लेकिन धर्मी लेट आ रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो किसको चिंता है? यीशु को चिंता। इज नॉट वरीड अबाउट जेंटाइल्स, इज वरीड अबाउट धर्मी, क्योंकि वो धर्मियों के लिए आ रहा है, अधर्मियों को तो नाश करने आ रहा है। लॉर्ड इज नॉट कमिंग फॉर द लेजी पीपल, लॉर्ड इज नॉट कमिंग फॉर द lukewarm people, Lord is not coming for the depressed people, Lord is coming for the victorious people whose blood was obeyed to the word of God at any cost. परमेश्वर उनके लिए आ रहा है जो यीशु की बात जो रहे, जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जो परमेश्वर के राज को फैलाने में मदद करें, उनके लिए आ रहा है। औरों को तो नाश करने आ रहा है, मालूम है ना? रेवलेशन चल रहा था, पढ़ा था हमने। तो उन धर्मियों का क्या? अभी देखो अब्राहम का दिल देखो, ये है हमारा दिल होना चाहिए अब्राहम का। किसका? बोलो अब्राहम का दिल होना चाहिए। बोलो हमारे पास अब्राहम का दिल होना चाहिए। पास्टर इज ऑलवेज स्टैंडिंग इन अ गैप। पास्टर हमेशा तुम्हारे गैप में खड़ा रहता है। हालेलुया। मालूम है, आपके लिए दुआ करता रहता है। पता नहीं कौन सी दुआ जो तुम्हारे लिए लग जाती है मेरे द्वारा की गई या किसी और धर्मी के द्वारा। हालेलुया। अब्राहम दुआ कर रहा है लूत के लिए। हम डेली सुबह शाम के लिए दुआ करते हैं, लूत के लिए दुआ कर रहे हैं। और पिता को मालूम नहीं कि कौन है वहां। 4 ही लोग हैं, मिस्टर मिसेस लूत और 2 बेटियां, 4 लोग। और आगे लिखा है कि लॉर्ड रिमेंबर अब्राहम्स रिक्वेस्ट, लिखा इसे आगे, यहोवा ने अब्राहम की बात को याद रखा। याद रखो, जब हम दुआ करते हैं तो यहोवा इतना अच्छा, इतना भला है कि वो याद रखता है कि मेरे बेटे ने इसके लिए दुआ करी है, इसको मुझे छोड़ देना है। 3 बज गए। पता है कि अगर हम 19 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि दोनों लड़कियों ने गड़बड़ करी क्योंकि वो लोग वही सीख के आए थे, उन्होंने अपना दृष्टिकोण चेंज नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हीलिंग, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग्स इज नॉट फुलफिलमेंट ऑफ द लॉर्ड। छुटकारा, चंगाई, आजादी ये परमेश्वर की योजना नहीं है। मुझे सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, पिछले तो ब्लेसिंग बोला था। दूध है ना? दूध से क्या पनीर बनता है, दही बनता है, आइसक्रीम बनती है। दूध तो मेन है, उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है? क्रीम, चीज, मलाई, ये सब। हालेलुया। आनंद जीवन मेन है, उसके साथ के बाई प्रोडक्ट्स है, हीलिंग, डिलीवरेंस, सोजो, वो तो ऑटोमेटिक आएंगे। यीशु मसीह ने लिखा है कि कोड़े खाए 39 में हील किया। फिर तो जब हमको उसी से हीलिंग हो गई, यीशु मसीह हीलिंग के लिए आता तो फिर वहीं से चला जाता इलाज करा के। काहे को सूली पे गया? सूली पे क्यों गया? हम लोग कहते हैं पहला पत्र 2:28 में लिखा कि ईश्वर के कोड़े खाने से चंगे हो गए। चंगे हो गए। यूहन्ना 10 में कहा बहुत आगे जीवन में आया। हालेलुया। एफिसियंस 3 इसका परमेश्वर है कि हमारे बीच में ऐसा परमेश्वर जो हमारी सोच बढ़ के काम कर सकता, जो तूने आंखों ने देखी, तेरे आंखों ने देखी, तेरे चित्र न चढ़ी, तूने सुनी, वो आशीष परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले तक छोड़ी है। फिर सलीब क्यों ली? सलीब इसलिए ली कि तुमको अनंत जीवन दे। हालेलुया। हमारे यहां कई धर्मी लोग ये हीलिंग हो जाए, ये डिलीवरेंस हो जाए, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, और जाए कहां ये पता नहीं, जाए कहां पता नहीं। लैंड का हेल में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, ये काम बन जाए उससे जरा कैसे भी जुगाड़ से। हालेलुया। इसलिए उसने सलीब ली कि नाश ना हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, लिखा है कि यदि आज तू उसका वचन सुने तो अपना मन को कठोर मत करना। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम बचकानी हरकतें कर रहा है कि इतने को छोड़ दो, इतने छोड़ दो, इतने छोड़ दो। परमेश्वर इस बार हम टाइट दे देते हैं, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर कर देना। मैं 6 संडे लगातार टाइम से आऊंगा, मेरे ये प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी कर देना। नहीं, बार्गेनिंग, नो बार्गेनिंग।
परमेश्वर ने लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए मरा। हालेलुया। तुम जिस दशा में थे उसी दशा के लिए तुम्हारे लिए मरा। और जब समय पूरा हुआ, गलातियन के 4 के साथ लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह आया। अब्राहम से यीशु मसीह के बीच में कितने लोग मर गए होंगे, कितने लोग चले गए होंगे, है व्यवस्था में। हालेलुया। जब समय हुआ, समय जब आया तो पूरा हुआ। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट जीसस। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये यीशु के बारे में है। इंसानों से तो असंभव है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। कैंसर से नजात दे देगा, लिप्रोसिस से नजात दे देगा, कमर दर्द ठीक कर देगा, कॉलेज में एडमिशन अच्छा मिल जाएगा, बच्चे की नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लग जाएगी। अगर वो सही नहीं चलेंगे तो कहां जाएंगे? धर्मीजन ना सो रहा, कौन सोचेगा? हालेलुया। बस ये आंसर हो जाए, बाद में देखी जाएगी। हम जब कभी कहीं जाते हैं ट्रांसफर पे तो हम लोग सबसे पहला काम करते थे, चर्च कौन सी अच्छी है। सामने बोल रहा हूं, परमेश्वर है यार उपस्थित, हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं। सबसे पहला मेरा काम ये होता था कि चर्च कौन सी अच्छी है उस एरिया में, घर ढूंढने से पहले। समझ रहे मेरी बात? हम पहले अच्छी चर्च ज्वाइन करते थे। पहले मैं जाता था, फिर घर वाले आते, फिर हम लोग घर देखते थे, ऐसा करते थे। जब हमारा बच्चा पैदा होता तो हम सबसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते। क्यों? लेकिन जब हमारी बात स्पिरिचुअलिटी की आ जाती है तो उसको सबसे पीछे कर देते हैं। और बाइबल तो उल्टा बोलती है। मैथ्यू 6:33 सेज, मत्ती 6:33 लिखा, उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी तो मैं तुझे यूं दे दूंगा। दूध की खोज करो, दूध पकड़ो, चीज, बटर, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सब तो मिल ही जाएगा तुमको। आजा मेरे बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। लूका 15:17 लिखा है कि जब बेटा आपो में आया तब उसको पिता की याद आई, आपे में आना है हमारे को, और वही समय वो वहां से निकल पड़ा। उसने लिखा है कि मेरे पिता के घर में लोग खाने से ज्यादा खाते हैं कि नौकरों को मिलता है। समय और एटीट्यूड में बात हो रही है। उत्पत्ति 6:4, जो भी उत्पन्न होता है हमेशा बुरा उत्पन्न होता है। सुबह जो भी सोचा वो भी बुरा, दोपहर में सोचा वो भी बुरा, रात में सोचा वो भी बुरा। यही दृष्टिकोण की बात है। हमारी सोच क्या है? वो लूत बचा लिया गया, लूत की दोनों बेटियां बचा ली गई, उसकी मां खम्मा बन गई, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने शरीर के काम किए। अम्मोनी और मोआबी जन्म हो गए, पिता और बेटी से औलाद पैदा हो, जो इजरायलियों का हमेशा विरोध किया। शरीर के काम ने, आत्मिक काम का अब्राहम के जो भी, याकूब के जो वंशज थे वो आत्मिक इजरायली बोलते हैं, है ना। और ये जो मुआब थे, अम्मोनी थे, जो लूत की बेटियों से पैदा हुए थे, ये इन्होंने हमेशा इजराइल का विरोध किया, और अभी भी हो रहा है। इस शरीर के काम हमेशा आत्मा के काम का विरोध करते हैं। बचा तो लिए गए, लेकिन क्या हुआ? आई डोंट नो अबाउट कि वो कहां हेवन में होंगे वो लोग। कौन? लूत की दोनों बेटियां। डिलीवरेंस हो गया, बच गए, लेकिन लैंड कहां की है? ये मेन है। सोचो, मिल्क को पकड़ो भाई, चीजें तो मिल ही जाएंगी। लोग, दुनिया यही तो इशू बताता है, हमारे पास आओ। लोग क्या है, दुनिया की चीजें ढूंढ रहे हैं, दुनिया में साथ शांति पाना चाह रहे हैं। रोमन्स 12:2 पढ़ो प्लीज। हर एक आदमी के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, परफेक्ट विल। जरमाया 29:11, यिर्मयाह की पुस्तक 29:11 में लिखा है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए भलाई की है, सिद्ध योजना है। लेकिन हम लोग उस सिद्ध योजना को समझ ही नहीं पाते। वो सिद्ध योजना क्या है? वो सिद्ध योजना कैसे मालूम चलेगी? जब हम उसके अनुसार जीवन गुजारेंगे, जब हम वचन का गहराई से अध्ययन करेंगे, तब उसकी सिद्ध इच्छा। फिलिपियन 2 के में लिखा है कि, पढ़ो फिलिपियन 2 अध्याय, हाँ 13वीं आयत, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने के प्रभाव डाला है। जब आप चलेंगे तो प्रभाव डालेगा, अपनी इच्छा बताएगा, और उस काम को करने की वो ताकत देगा। अभी मैं यहाँ 9:30 बजे आने लगा, आधा घंटा पहले यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। मेरे अंदर एक बात आई, प्रभाव डाला, करना है। अब मैं चाहूँ कौन जाए, आधा घंटा जाना तो ही है। अभी 12:15 12:30 तक तो रहूंगा, मुझे क्या, सब तो तैयार है, बट मैं आया, प्रभाव डाला। तुम अपना जानो। वो प्रभाव जब भी डालेगा जब हम उसकी इच्छा को मालूम करेंगे, नहीं तो प्रभाव नहीं आएगा। और जब प्रभाव डालेगा तो याद रखो, पावर भी देगा उसको करने की। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, बंद होने वाले आजाद हो जाएंगे। कब होंगे? जब तुम उसकी इच्छा को जानोगे।